नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आज के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी के बारे में। तो जो लोग गुर्दे की पथरी से परेशान हैं तो वो कौन कौन से योगासन कर सकते हैं, आइए जानते हैं गुरुदेव ओमकार देव जी से। नमस्कार। नमस्कार। शरीर में पानी की कमी होना, कैल्शियम का जमा हो जाना, ठीक प्रकार से भोजन का शरीर में पाचन न होना या अन्य कई कारणों के चलते गुर्दे के अंदर पथरी यानी कि स्टोन जमा हो जाता है। इसका मूलभूत कारण या सबसे बड़ा व विशेष कारण शरीर में पानी की कमी होना और शरीर में कैल्शियम का एक स्थान के ऊपर डिपॉजिट हो जाना जो शरीर पचा नहीं सका है। और इसका एक कारण यह भी शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होना, क्योंकि यदि शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी है तब यदि कैल्शियम डोज या कैल्शियम युक्त भोजन लिया जाए तो हमारा शरीर कैल्शियम को पचाता नहीं है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो यह कुछ विशेष कारण हैं जिनके चलते किडनी स्टोन बन जाता है। चिकित्सक से सलाह लेकर अपने भोजन में कुछ परिवर्तन करके, कुछ औषधियों का सहारा लेकर और इस वीडियो में जो योग अभ्यास करके आपको दिखाए जाएंगे उनका नियमित रूप से अभ्यास करके इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं और इन अभ्यासों को करके बहुत हद तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब अभ्यास आरंभ करते हैं। सबसे पहला अभ्यास करेंगे वक्र आसन। वक्र आसन के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर दोनों घुटनों को खोलकर पैरों को सीधा करके बैठ जाएंगे। पीठ गर्दन सीधी रहे। अपने दाएं घुटने को मोड़ेंगे, एड़ी को पूरा शरीर के पास ले जाएंगे, दाएं हाथ को पीछे रखेंगे, दाईं कोहनी सीधी। बाएं हाथ को दाएं घुटने के दाईं ओर से लेकर जाएंगे, बाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। गर्दन दाईं ओर। अभ्यास में सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। कोहनी से पूरा अंदर की ओर दबाएंगे घुटने को, रोक कर रखेंगे लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक। उसके बाद पहले गर्दन सीधी, हाथ वापस, घुटना सीधा। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। बाएं घुटने को मोड़ेंगे, एड़ी शरीर के पास, बाएं हाथ को पीछे रखेंगे, दाएं हाथ को उठाएंगे, बाएं घुटने के बाईं ओर से लेकर जाएंगे, दाएं हाथ से दाएं घुटने को इस प्रकार से पकड़ेंगे, गर्दन को बाईं ओर लेकर जाएंगे, रोक के रखेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक शरीर रुका रहे। पूरी कमर, गर्दन, जंघां मुड़ी हुई, बीच में से पेट, पीठ, कमर, छाती पूरी मुड़ी हुई। गर्दन सीधी, हाथ वापस और घुटना सीधा। इस अभ्यास को दोनों तरफ से 3-3 बार करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास उष्ट्र आसन। उष्ट्र आसन के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। घुटनों में और पैरों में कंधों के बराबर फासला देंगे। पीठ गर्दन सीधी रहे। सांस भरते हुए दाएं हाथ को सामने से घुमाते हुए पीछे लेकर जाएंगे और एड़ी के ऊपर रख देंगे। बाएं हाथ को लेकर जाएंगे और इसे भी एड़ी के ऊपर रख देंगे। गर्दन पीछे ढीली छोड़ देंगे। पेट को सामने की ओर खींचते रहेंगे और गर्दन पूरी पीछे। रोक के रखेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को 3 बार तक किया जा सकता है और प्रत्येक बार में
20 सेकंड से लेकर 45 से 50 सेकंड तक शरीर को रोककर रखेंगे। इसके बाद अगला आसन करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन के अभ्यास के लिए पहले अपने स्थान पर वज्रासन में आएंगे, दोनों पैर घुटनों को मिलाएंगे, पंजे बाहर और शरीर को एड़ियों के ऊपर इस प्रकार से रख देंगे। मंडूक आसन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर, इस प्रकार से नाभि के अगल बगल रखेंगे। पीठ गर्दन सीधी रहे। लंबा सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, हाथ से पूरे पेट को दबाते हुए वक्षस्थल को, छाती को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे और हाथ से पेट को पूरा अंदर की तरफ दबाते रहेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए पूरा आगे की ओर जाते रहेंगे, इस प्रकार से। और गर्दन ऊपर रोक कर रखेंगे। जितनी देर तक आराम से रोक पाएं उतनी देर तक रोक कर रखेंगे, और जितनी देर तक रुके हैं उतनी देर तक सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। जब ना रोका जाए तब सीधे आ जाएंगे। इस आसन का अभ्यास 3 बार से लेकर 5 बार तक करेंगे, और जितनी जितनी देर तक रोक पाएं उतनी देर तक रुके रहेंगे। अगला आसन करेंगे भुजंग आसन। हाथों को सामने रखेंगे जमीन पर, सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए सामने की तरफ हाथों को पूरा ले जाएंगे। कंधों के बराबर फासला रहे दोनों हाथों में। सांस भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे। अब लंबा सांस भरते हुए भुजंग आसन। यहां पर रोक कर रखेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे, सिर्फ शरीर को रोक कर रखेंगे। ठुड्डी को पूरा ऊपर खींचेंगे, पूरा पेट खींचा हुआ, छाती और गला, रीढ़ की हड्डी पूरी मुड़ी हुई, कोहनियां सीधी रहें। लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक रोकने के बाद अपने दोनों कोहनियों को मोड़ेंगे और ठुड्डी को जमीन पर रखेंगे। इस आसन का अभ्यास 2 बार करेंगे, और अब धीरे धीरे पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ गर्दन सीधी रहे। अपने दोनों घुटने मोड़ेंगे, घुटनों को छाती के पास लेकर जाएंगे, हाथों से पकड़ेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाएंगे और शरीर को इस प्रकार आगे पीछे घुमाएंगे। वापस आएंगे। लगभग 10 से लेकर 25 बार तक शरीर आगे पीछे घुमाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे घुटनों को सीधा कर देंगे। लंबे सांस भरेंगे। अगला आसन करेंगे उत्तान पाद आसन। हाथों को जमीन पे दबाएंगे, कोहनियां सीधी रहें, पैर मिले हुए, पंजे बाहर। सांस को पहले भर लेंगे और उसको रोक देंगे, या फिर सांस को भरते हुए दोनों पैर एक साथ जमीन से लगभग 25 से 30 डिग्री पे ऊपर उठाएंगे और रोक कर रखेंगे। अब ऊपर जाने के बाद, आसन में आ जाने के बाद सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। अब सांसों को नहीं रोकेंगे, पूरे पैर बाहर खींचेंगे। धीरे धीरे वापस। लगभग
25 सेकंड से 45 सेकंड तक रोकेंगे और इस आसन का अभ्यास 3 बार करेंगे। अगला और अंतिम आसन नौकासन। दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रखेंगे और लगभग 20 से 25 डिग्री पे पूरे शरीर को ऊपर उठा देंगे। सांस को पहले भर लेंगे या सांस भरते हुए शरीर ऊपर उठाएंगे। जितनी देर रुके हैं सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। धीरे धीरे वापस। इस आसन का अभ्यास 3 से लेकर 5 बार तक करेंगे और प्रत्येक बार में 20 सेकंड से 25 सेकंड से आरंभ करते हुए 45 सेकंड तक शरीर को रोकेंगे। धीरे धीरे अभ्यास में शरीर को रोकने की अवधि को, सीमा को बढ़ाते जाएंगे। इतना अभ्यास कर लेने के बाद 2 से 5 मिनट शरीर को ढीला छोड़ देंगे और लंबे सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएंगे। पीठ गर्दन को सीधा करके किसी एक आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे। कुछ लंबे सांस भरेंगे और एक अभ्यास करेंगे जो विशेष रूप से बहुत लाभकारी है, कपाल भाती। दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटनों के ऊपर रखेंगे या फिर हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या अन्य किसी मुद्रा में भी हाथों को रखा जा सकता है। पीठ गर्दन सीधी रहे। इस आसन, इस अभ्यास में नाभि को अंदर और सांस को बाहर, इस अभ्यास को किया जाएगा। गति के साथ सांस को शरीर से बाहर छोड़ेंगे और नाभि को अंदर खींचेंगे। इस प्रकार से अभ्यास को गति के साथ सांस बाहर छोड़ेंगे झटके से और नाभि को पूरा अंदर की ओर खींचेंगे और फिर उसे ढीला छोड़ देंगे। सांस को शरीर में आपके द्वारा न भरा जाए। यदि शरीर को आवश्यकता होगी तो सांस स्वयं ही शरीर के भीतर जाएगा। आपके द्वारा केवल गति के साथ सांस बाहर छोड़ा जाए। इस प्रकार से इस अभ्यास को करेंगे। इस अभ्यास को 3 से लेकर 5 चक्रों में करेंगे। पहले चक्र में लगभग 20 से लेकर 25 बार तक अभ्यास करेंगे। दूसरे चक्र में 30 से लेकर 40 बार तक। तीसरे चक्र में 45 से लेकर 60 बार तक। चौथे चक्र में 60 से लेकर 80 बार तक और तीसरे और पांचवें और अंतिम चक्र में 80 से लेकर 100 बार तक इस अभ्यास को किया जा सकता है। यह अभ्यास करने की एक सामान्य या आदर्श स्थिति बताई गई है और इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं। तो नियमित रूप से यदि इन अभ्यासों को आप करते हैं तो पथरी की समस्या में लाभ मिल सकता है। वह पथरी स्वयं ही धीरे धीरे टूटकर मूत्र के माध्यम से भी बाहर निकल सकती है और इसके साथ में कुछ औषधियों का सेवन करें चिकित्सक से संपर्क करके। भोजन में कुछ परिवर्तन करें चिकित्सक से संपर्क करके। और इन अभ्यासों को यदि नियमित रूप से किया जाए और इसके साथ में आधा घंटा सैर की जाए तो और भी ज़्यादा लाभ इन अभ्यासों का प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।